अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ये है शाम का स्नैक्स है गोभी का पकौड़ा। ये सर्दी में बहुत अच्छा लगता है खाने में, और सर्दियों में ही ये गोभी का सीज़न रहता है। अभी तो सालों भर हर चीज़ मिल जाता है, लेकिन जब सीज़न में जब बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये गोभी का पकौड़ा जो है ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमने एक गोभी लिया है, इसका एक टुकड़ा लेंगे। अंदाजे से जितना आपको चाहिए, जैसे हाफ़ केजी के करीब लेंगे। इसका छोटा छोटा पीस अलग कर लेंगे, फूल अलग कर लेंगे डंठल के साथ। डंठी के साथ ज़रूर कीजिएगा, तभी पकौड़ा एक तो खाने में अच्छा लगता है, और ये डंठल भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो डंडी के साथ जितना साइज़ आपको चाहिए, एक एक छोटा छोटा फूल है, इसको मैं फूल अलग कर लूँगी छोटा छोटा। और इस तरह से इसको पानी में धो लेंगे एक दो बार, और इसमें नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के, नमक मिक्स करके स्टोव पे चढ़ा देंगे और एक उबाल तक पकाएंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तो गोभी नरम हो जाएगा। दूसरे क्या होगा कि गोभी का हर पीस नमकीन हो जाएगा। अब इसको छान के कपड़े पे निकाल लेंगे या छलनी पे, ताकि एक्स्ट्रा पानी छन जाए। अब बैटर की तैयारी करेंगे, तो 1 कप लेंगे बेसन और इसका बैटर रेडी करेंगे। तो एक बाउल में ले लेंगे 1 कप बेसन चने की दाल का। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, नमक एज ए टेस्ट हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगा। वैसे ही 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा डालेंगे इसमें, 1 पिंच इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और वैसे ही 1 से 2 पिंच हम डाल देंगे इसमें हींग। 1 कप में 1 से 2 पिंच काफ़ी होता है। तो सारे सूखे मसाले को बेसन में मिक्स करने के बाद इसका बैटर बनाएंगे थिक सा। तो थोड़ा सा 1/4 कप से भी कम पानी डालना है, थिक बैटर बनाना है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल दीजिए। मैंने 1 कटोरी भर के डाला है। हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। चाट मसाला से पकौड़े का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बेसन लीजिएगा चने की दाल का। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए थिक सा बैटर बनाइएगा, क्योंकि गोभी में भी नमी है काफ़ी। अब देखिए थिक सा बैटर रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसका पकौड़ा फ्राई करते हैं। तो पैन में डीप फ्राई करना है, तो पैन में ऑयल डाल देंगे, और ये गोभी है छना हुआ उबाला हुआ। अब इसको बैटर में इस तरह से डिप करेंगे, एक कोट कर लेंगे ये बेसन के बैटर का। अब इसको गरम गरम तेल में डालते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, लेकिन एक बार में 3-4 नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो 2 सेकंड 3 सेकंड जब तक डिप करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगे, और उतनी देर पे एक एक करके आप चाहें तो एक बार में बहुत सारा फ्राई कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बस ये ध्यान रखिए कि पकौड़ा डालते वक्त ऑयल में कुछ सेकंड का गैप होना चाहिए। जैसे आप बीच बीच में चलाते भी रहिए, ताकि ये नहीं हो कि डालते डालते जल जाए। बस थोड़ी थोड़ी देर पे एक एक डालते जाना है ऑयल में डिप करके गोभी को, और उलट पलट भी करते जाना है। और फ्लेम इस दौरान मीडियम ही रखिए। तेल जब गर्म हो गया है तो फ्लेम मीडियम रखिए, सिम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकौड़ा आराम से चला जाएगा, क्योंकि अंदर से गोभी पका हुआ है, कच्चा नहीं है, नरम है। और इसका एक बार में बहुत सारा, मैं जितना पकौड़ा है एक बार में सारा डाल दूँगी आराम से। चौड़ी कढ़ाई है तो आराम से ये देखिए इतना सारा पकौड़ा बिल्कुल भी देखिए चिपकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा देर पे गैप करके डाला हमने, तो बहुत आसानी से ये गोभी का पकौड़ा, सीज़न अभी है तो ज़रूर बनाइए, सर्दी में अच्छा भी लगता है शाम के टाइम। तो ये पकौड़ा की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सर्दी की शाम में पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है खाने में, सर्दियों में ख़ास करके पकौड़ा, गरम गरम पकौड़ा हो, 1 कप चाय हो या फिर कॉफ़ी हो, या ऐसे ही अगर चाय कॉफ़ी नहीं लेते हैं तब भी आप ये गोभी के पकौड़े का मज़ा ले सकते हैं, हरे धनिया और पुदीना की चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम है, गोभी एकदम गल गया बहुत अच्छे से, और खाने में बहुत लजीज लगेगा। ये तभी पता चलेगा जब आप बनाएंगे ये गर्मा गर्म गोभी का पकौड़ा। तो ये गोभी का पकौड़ा ज़रूर बनाइए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।